चाणक्य चौधरी जी ने मेरा काम आसान करता। मैं भी सोच रहा सी अज हिंदी बोला, पंजाबी बोला या अंग्रेजी बोला, तो मैं सोच लिया कि मैं तीनों कट्ठियां बोल लूँगा, हिंदी भी बोलूँगा, पंजाबी भी बोलूँगा और साथ में इंग्लिश भी बोलूँगा। तो आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए है कि टाटा जैसी कंपनी पूरे देश का, जमशेदपुर के बाद सेकंड बिगेस्ट प्लांट पंजाब में लगा रही है। 2600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट होंगे, 2000 से ज्यादा लोगों को सीधा मतलब रोजगार मिलेगा, बाकी इनडायरेक्ट। इट्स ए वेरी बिग थिंग, इट्स ए वेरी बिग थिंग फॉर पंजाब। क्योंकि जब टाटा जैसी कंपनियां आती हैं तो उनके साथ बहुत सी और कंपनियां भी आती हैं। तुसी देखियो इत्थे थानू लगूगा भी आ की हो गया। पंचायतां दा धन्नवाद है कि जमीन दिती, नाल मैं वादा भी लिया होया टाटा स्टील तो, जिन्हां ने जमीन दिती, जेड़े पिंडां ने आले दुआले, सब तो पहला उन्हां दे धीआं पुत्तां नूं काम मिलूगा, इत्थे रोजगार इत्थे मिलूगा। एक काम होया कदों? ये होया जदों असीं मुंबई गए इन्वेस्ट पंजाब दे सबमिट वास्ते। मैं भी गया सी नाल, मुंबई गए तो टाटा हाउस दे विच विजिट करने का मौका मिले। जब टाटा हाउस में नटराजन साहब हम गए, जो देखा वहां पे वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी कंपनी का ऑफिस है, लग रहा था कोई आजादी की मूवमेंट का म्यूजियम में पहुंच गया। क्योंकि टाटा ने आजादी की मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा ये बात। टाटा को मैं देशभक्त कंपनी कहता हूं। हर कंपनी का मकसद होता है प्रॉफिट, फायदा, लाभ, लेकिन साथ साथ में देश की सेवा, वो सिर्फ टाटा के हिस्से में आई है। एक 115 एकड़ दे विच बनिया और सब तो वड्डी गल है 0% पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। स्क्रैप नू मेल्ट करके स्टील बनाओगे, नो पोल्यूशन एट ऑल, एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन, ना पानी दा, ना हवा दा, ना धरती दा। सो मैं इत्थे मैनू दस्या, मैनू गया कि इत्थे ऑलरेडी ऐसे एरिए च ऑलरेडी जिहड़ियां कंपनियां ने, जे हीरो है वो ई साइकिल बनाते, ग्रासिम पेंट्स है, जेके पेपर लिमिटेड है, लिंडे इंडिया लिमिटेड है, साईं बाबा पॉलीमर्स है। ये हुण हब बन जूगा एरिया, रोजगार दी भी, ते नाल एक हाईवे निकल रहा है। 1 किलोमीटर उस हाईवे तो बस सिर्फ इस प्लांट का फर्क है, वो 1 किलोमीटर असी लिंक करके देवांगे ताकि इन्हां नूं कोई प्रॉब्लम ना। सबसे बड़ी बात जो है कि 2,98,000 नौजवान बच्चे बच्चियों को रोजगार मिलेगा। अब तक हमारे पास लगभग 57,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है। मैं एमओयू की बात नहीं करता, हम एमओयू को कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमारा तो दिल का होता है, हमारा दिल का मेमोरेंडम होता है, दिल से साइन होते हैं। अब तक 57,000 रुपया
दिल से साइन होके लग चुका है या लग रहा है, उसमें 2600 करोड़ आ जाए, वो इंक्लूडेड है। एक और खुशी की बात बता दूं, जो एयर इंडिया है उसको टाटा अब ओन करेगा। एयर इंडिया टाटा चलाएगा और उसका नाम है टाटा स्काई। जो टाटा स्काई हम केबल देखते थे ना, वो डायरेक्ट डीटीएच, उसका नाम टाटा प्ले कर दिया गया है। टाटा प्ले, टाटा स्काई जहाजों का नाम होगा। और उनसे हमने पहले ही बात कर रखी है, जैसे ही आपने टाटा स्काई को चलाना है, सबसे पहले मोहाली और अमृतसर से टोरंटो और सैन फ्रांसिस्को लिए फ्लाइट शुरू करेंगे। हमने बात कर ली है, वो परमिशंस वगैरह अप्लाई करेंगे। तो पंजाब जो है सर, नटराजन साहब, पंजाबीज आर ग्लोबल सिटीजन। वी आर फेमस फॉर आवर हॉस्पिटैलिटी। आपने कहा कि गांव के लोगों ने हमें आंखों पर बिठा दिया, हमें इतना प्यार दिया, यही हमारे पास है सर। पूरी दुनिया में चले जाओ, पंजाबी आपको मिल जाएंगे, और पंजाबी सक्सेसफुल पंजाबी मिलेंगे। किसी भी देश में आपको पंजाबी भीख मांगता हुआ पंजाबी नहीं मिलेगा। हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क करें हम। हमारे बारे में तो ये भी कहा जाता है, हम जिस देश में गलती से भी चले जाएं, उस देश में भी कामयाब हो जाते हैं। अभी अभी चंद्रयान वहां गया चांद पे, तो चंद्रयान जा रहा था, तो यहां से हमारे जो इसरो के विज्ञानियों ने चंद्रयान को थोड़ा लेफ्ट मोड़ के आगे चांद की और गहराइयां जानने के लिए आगे चलाया, तो सामने एक पंजाबी ढाबा आ गया। वो कह रहे जी क्या खाओगे बताइए कहां से हो। कहता चंद्रयान कह रहा जी मैं तो समझ रहा था मैं ही पहुंचा हूं, दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ मैं ही पहुंचा हूं, आप ये कहां से, आप कब से। वो कहता भाई साहब ये कब से वाली बात मत पूछो, कपूरथला के एक ट्रैवल एजेंट से 20 लाख में अमेरिका ले जाने की बात हुई थी, पता नहीं कहां उतार गया। हम तो सर चंद्रयान से भी बातें करने वाले लोग हैं हम तो आप तो टाटा स्टील धरती पे बना रहे हो, हम तो चांद पे गए हुए हैं पहले ही। और ये धरती सर गुरु नानक देव जी की धरती, ये गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, ये शहीद भगत सिंह की धरती। और यहां पर जो भी आया उसने 115 एकड़ में प्लांट लगाया, भले ही सिर्फ 15 एकड़ में प्लांट लगाया। ये धरती बरकत देती है सर, किसी को घाटा नहीं होता है यहां पे आके कभी। तो आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं होस्ट हूं, मैं स्टेट का हेड हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वेलकम करूं। मैं मुंबई आपको बुलाने गया था, मेरा फर्ज था कि मेरे स्टेट के लिए मैं रोजगार पैदा करूं। लोगों ने मेरे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो टाटा स्टील के यहां आने से बहुत बड़ा फायदा होगा इंडस्ट्री को भी और टाटा स्टील को भी। और आगे आने वाले दिनों में और बड़े बड़े प्लांट आप लेके आइए गवर्नमेंट की तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। आप एक प्लांट की परमिशन मांगोगे 2 प्लांट की देंगे, 3 की देंगे, 3-4 यूनिट की देंगे, क्योंकि आप लोग टैक्स देते हो, हमारा रेवेन्यू बढ़ता है, लोगों को काम मिलता है, हम उसी रेवेन्यू से लोगों को फैसिलिटीज देते हैं, CSR देते हो। सो इंडस्ट्री जो है उसके लिए मैं कहूंगा कि अगर किसान अन्नदाता है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी अन्नदाता है, क्योंकि वो भी तो साथ में है। उसी कर से, उसी आय से हम स्टेट चलाते हैं। तो आज इतने बड़े बड़े अधिकारियों का खुद यहाँ पर चल के आना और इस कोहाड़ा के आसपास के गांव
इनको यहाँ पे अगले साल तक देखो कितना फास्ट हुआ काम, 1 साल में भूमि पूजन तक आ गए, अगले साल प्लांट चल जाएगा। क्योंकि परमिशन में या कोई CLU कोई ये वो सारे चक्कर ही खत्म करते भाजी। इन्हां ने इंडस्ट्री लाउणी है, आपां नूं काम चाहिदा है, सरकार नूं रेवन्यू चाहिदा है, तिन्ने काम हो रहे ने। क्यों आपां टंगा फसाई जांदे रहने, आ नहीं कीता तू, आ नहीं कीता तू, इनू दे, मेरा हिस्सा किन्ना, फलाने दा हिस्सा किन्ना। इतना मैं बताना चाहता हूं, ना तो मेरा किसी ट्रांसपोर्ट में हिस्सा है, ना मेरा किसी रेत की खनन में हिस्सा है, और ना ही मेरा किसी ढाबे या होटल में हिस्सा है। मेरा हिस्सा है, लेकिन वो 3.25 करोड़ पंजाबियों के दुखों सुखों में हिस्सा है, उनको मैं बताऊंगा। अभी 37,000 से ज्यादा नौकरियां दे चुके हैं। गांव के लड़के लड़कियां जज बन रहे हैं, जज बिना पैसे के, मेरिट पर। लोगों ने सोचा भी नहीं था ऐसा हो सकता है। तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। तुसी जो मैंने जिम्मेदारी दी है मैं निभाता रहूंगा। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, कि नहीं यार मैं एक फैक्ट्री ला लूंगा, इत्थे की पता दंगे हो जान, इत्थे की पता कदों कर्फ्यू लग जे, कदों इंटरनेट बंद हो जाए, मैं नहीं यार इत्थे फैक्ट्री लाउंदा। टाटा स्टील का 2600 करोड़ रुपया ला के देश का सैकेंड बिगेस्ट इत्थे प्लांट लाउण दा मतलब है इन्हां नूं पता है कि पंजाब दे विच अमन शांति ते भाईचारा और साडे सोशल बॉन्डिंग नूं कोई तोड़ नहीं सकता। पंजाब की जमीन बहुत जरखेज है सर, बहुत बहुत फर्टाइल लैंड है हमारी। कुछ भी बीज आप फेंक दोगे उग जाएगा, लेकिन एक बात है, नफरत का बीज यहां बिल्कुल नहीं उगता सर। लोग आपस में बहुत प्यार से भाईचारे से रहने वाले लोग हैं। सो मैं आज टाटा स्टील को, इत्थों के सारे पंचायत मैंबर, सरपंच साहबान, आले दुआले पिंडां दे मौजूद और जितने भी तुसी इत्थे पहुंचे हो, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ एक बार फिर बधाई भी देना ते नाल ਇਹ भी कहना कि ये फैक्ट्री ना पहली है ना लास्ट है, इस तरह काम चलता रहूगा, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ काम मिले। मैं पंजाब के नौजवानों के हत्थां चों टीके खो के टिफन फड़ाने चाहना, वो काम ते जान, काम तो घरे आउण ते फिर परिवार दे विच रह के अपना जीवन बसर करन। सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, दशहरियां ਦੇ, नवरात्रियां ਦੇ चिराग जगते रहन और उन्होंने दिवालियां दे दीवे जिहड़े ने वो तरक्कियां दियां चानण, विद्या का चानण लेके आउण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत तुसीं प्यार सत्कार दिता, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार। लोगों को अक्सर कहते सुना है, नटराजन साहब एक शेर सुनिए मेरी तरफ से आपके लिए। लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इमोशनल